वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज ये साइंस का कंटिन्यू वाला वीडियो है और इसमें हम लोग टीथ के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सीखे थे और इस वीडियो में हम लोग अपने दांतों के बारे में सीखेंगे। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे, तो बेबी टीथ क्या होता है, परमानेंट टीथ क्या होता है, उसके बाद जो चार मेन प्रकार के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, मोलर एंड प्री मोलर्स, वो सब क्या होते हैं और क्यों हमारे लिए जरूरी है, हम उनके बारे में सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा बेबी टीथ। बेबी टीथ को हम लोग प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं। ये हमारे 6 मंथ से होना चालू हो जाता है। जब एक बेबी जब 6 मंथ्स का होता है ना, तो उसके मुंह में जो है दांत आने चालू हो जाते हैं। और बेबी टीथ कितना होते हैं, तो केवल 20 ही होते हैं संख्या में। 20 मतलब 10 ऊपर होते हैं और 10 नीचे होते हैं। ठीक है। उसके बाद दिस टीथ असिस्ट इन स्पीच डेवलपमेंट, और ये क्या करते हैं, बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ बोलने में हेल्प करते हैं। बच्चों को थोड़ा बहुत जो भोजन वो लोग खाते हैं उसको चबाने में मदद करते हैं और परमानेंट टीथ के लिए जगह बनाते हैं। केवल यही बेबी टीथ का काम होता है। बेबी टीथ इमर्ज होते हैं, आना चालू होते हैं 6 मंथ पे, और धीरे धीरे जो है ये सब जो है खत्म भी हो जाते हैं। बेबी टीथ जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं ना, तो हमारे जिसको हम लोग दूध का दांत बोलते हैं, बेबी टीथ, वो हमारे टूट जाते हैं और फिर कौन सा टीथ आता है, परमानेंट टीथ आता है। तो बेबी टीथ के बाद हम लोग देखते हैं परमानेंट टीथ। जो बेबी टीथ जब टूट जाता है तो परमानेंट टीथ आते हैं। परमानेंट टीथ हमारा 6 इयर्स के एज में होने लगता है। और ये कब तक होता है, तो जब तक हम 18 से 20 साल तक होते हैं ना, तब तक। ठीक है, ये हमारा दांत का परमानेंट टीथ का जो है एज है कि 6 साल में आना चालू हो जाता है और 18 से 20 साल तक होता है। और ये टोटल कितना होता है, तो 32 होता है। अडल्ट में ये 32 होता है। हम जब बड़े होते हैं तो हमारे में ये 32 हो जाता है। परमानेंट टीथ जो होता है 4 प्रकार का होता है, इंसीजर, कैनाइन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। ये हमारा 4 प्रकार का परमानेंट टीथ होता है। इसका लाइफ स्पैन यानी ये कब तक रहता है, तो ये हमारे साथ हमेशा के लिए रहता है, फॉर एवर। ठीक है, अगर हम लोग अपने दांतों का अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से उसको बहुत ही अच्छे से रखें, ठीक है, ब्रश करें और हाइजीन का अपना ध्यान रखें, तो हमारे दांत जो है हमारे साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं। लेकिन आजकल लोग को यंग एज में ही दांतों में कैविटी और ये सब होने लगी है, जिससे उनके दांत जो है टूट जाते हैं। हम लोग अपने पहले टाइप के बारे में बात करेंगे, इंसीजर। इंसीजर टोटल कितना होता है, तो इंसीजर का संख्या होता है टोटल 8। 4 ऊपर होता है और 4 नीचे होता है। जो हमारे मुंह के सामने वाला जो दांत होता है ना, उसको हम लोग इंसीजर बोलते हैं। ये वाला जो हमारा दांत होता है ना, ये वाला, इसको हम लोग इंसीजर बोलते हैं। ठीक है। दे हैव फ्लैट लार्ज शेप एज फॉर कटिंग फूड। इसका काम क्या है, तो भोजन को कट करना है, इसका काम है। हम लोग जो नॉर्मल खाते हैं कोई भी चीज, कट करते हैं तो सामने वाला दांत से ही कट करते हैं। तो इसका काम है भोजन को कट करना। देयर प्राइमरी रोल इज टू कट फूड, यानी भोजन को कट करना। फर्स्ट इज टू मेक कॉन्टेक्ट एंड फूड फॉर एसेंशियल फॉर बाइटिंग इनटू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो भी हम लोग फल या सब्जी खाते हैं, तो सबसे पहले इसी दांत से कांटेक्ट होता है और यही दांत जो है काटता है। ठीक है। इंसीजर इमर्ज फर्स्ट अमंग बेबी टीथ। बेबी टीथ में भी इंसीजर होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा छोटा और नाजुक होता है 6 मंथ तक। धीरे धीरे जो है वो जब हम 6 से 7 साल होते हैं, तो फिर वो हमारा पूरे तरीके से ग्रो होना चालू हो जाता है। हम सेकेंड टीथ के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा कैनिन्स है। कैनिन्स क्या करता है, ये टोटल कितना होता है, तो ये हमारा 4 होता है संख्या में। 2 ऊपर होता है और 2 नीचे होता है। ये हमारा पॉइंटेड होता है, थोड़ा सा नीचे से तरफ नुकीला होता है। और ये भी क्या काम करता है कि टीयर फूड, भोजन को टीयर करने में, स्पेशली कौन सा, तो जो हम लोग मीट खाते हैं ना, तो उसको, या फिर कोई ऐसा चीज जो हमसे जल्दी कट नहीं रहा है, तो उसको टीयर करने में, फाड़ने में जो है ये हमको हेल्प करता है। इस दांत को ग्रिप, मतलब ये दांत क्या करता है, ग्रिप करता है, उसको पकड़ता है और फाड़ता है। ये भी हमारा कितना, इमर्ज आफ्टर द इंसीजर यूजुअली अराउंड 6 to 20 फॉर परमानेंट कैनिन, प्रोवाइडिंग नेसेसरी फंक्शन एज अदर टीथ डेवलप। कि ये भी क्या करता है, और भी जो हमारा काम होता है उसको जो है 16 से 20 साल में ये पूरा कंप्लीटली ग्रो हो जाता है। और हमारा यही हेल्प करता है भोजन को जो है फाड़ने में। अगर कैनिन से वो नहीं कट रहा है, इंसीजर से वो नहीं कट रहा है, तो कैनिन जो है फिर वो हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग अपना बात करेंगे प्री मोलर का।
प्रीमोलर टोटल कितना होता है, तो ये भी जो है 8 होता है टोटल नंबर में, 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, और ये कैनिन्स और मोलर के बीच में होता है। मोलर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये क्या करता है, भोजन को क्रश करता है, ग्राइंड करता है। ठीक है, मतलब ये जब चबाते हैं ना तो भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करता है। प्रीमोलर्स अपीयर एट द एज ऑफ 10 to 12, ये भी 10 से 12 साल में जो है आना चालू हो जाता है। बेबी जो टीथ होता है, बेबी टीथ के जो मोलर्स होते हैं उसको रिप्लेस कर देता है। लास्ट हम लोग देखेंगे मोलर्स। मोलर टीथ टोटल 12 होते हैं। मोलर टीथ टोटल 12 संख्या में होते हैं, इंक्लूडिंग विजडम टीथ। दे हैव लार्ज एंड फ्लैटर सरफेस ऑफ ग्राइंडिंग। 6 ऊपर होते हैं और 6 नीचे होते हैं, और ये भी हमारा भोजन को बहुत ही अच्छे तरीके से चबाने में हेल्प करते हैं। देयर मेन फंक्शन इज टू ग्राइंड एंड च्यू फूड इनटू स्मॉलर पीसेस फॉर इजियर स्वेलिंग। इनका मेन काम यही है कि ये हमारे भोजन को ग्राइंड यानी पीसते हैं और इतने अच्छे से चबाते हैं कि वो एकदम छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है, फिर हम लोग उसको निगल जाते हैं। दे आर असेंशियल फॉर डाइजेस्टिंग सॉलिड फूड्स, और ये पाचन के लिए भी, डाइजेशन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो आसानी से हमको पच जाएंगे। मोलर्स टिपिकली कम इन आफ्टर प्री मोलर। प्री मोलर के बाद ही मोलर आता है। ठीक है, 6 साल के जब बच्चा 6 साल का रहता है तो उसको धीरे धीरे आना चालू हो जाता है, और 18 से 20 साल में ये कम्प्लीटली ग्रो हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे डेंटल हेल्थ। डेंटल हेल्थ यानी दांतों का कैसे ध्यान रखें। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, हम लोग अभी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में देखें और उनके फंक्शन के बारे में देखें। ठीक है, तो प्रॉपर डेंटल केयर इंक्लूडिंग ब्रशिंग, हमको जो है डेंटल केयर कैसे करना चाहिए, तो ब्रश, रेगुलर चेकअप यानी सही नियमित समय पे हमको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, और जो भी जरूरी है डॉक्टर जो सलाह दे उसको हमको फॉलो भी करना चाहिए। और हम लोग ज्यादा स्वीट्स ये सब नहीं खाएंगे, तो उससे हमको क्या होगा, कैविटीज और गम डिजीज ये सब कम होगा, और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यही था आज हमारे केवल टीथ के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, जो भी मैं पढ़ाया हूँ अगर समझ में आ रहा होगा। और आप अभी तक इस चैनल पे बने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।